गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नसरुद्दीन विट। नसरुद्दीन एक व्यक्ति का नाम है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हरकतों के कारण और उसके बोलने के ढंग से या उसके बोल से ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हंसी आती है। अब ऐसा ही उसके एक दोस्त की शादी थी, उस दौरान भी नसरुद्दीन ने ऐसे कई काम किए थे जिससे उस समय काफी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अब वो कौन सी स्थिति आई थी ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा। तो आइए आपको ये मैं लेसन रीड कराता हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है नसरुद्दीन विट। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज फेमस फॉर हिज ऑनर। मुल्ला नसरुद्दीन अपने सम्मान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हिज वर्ड्स समटाइम क्रिएटेड ए फनी सिचुएशन एंड एरोज लाफ्टर। वो अपने शब्दों के कारण कभी कभी ऐसी फनी सिचुएशन यानी मजाकिया स्थिति उत्पन्न कर देते थे जिससे हंसी गूंजती थी। समटाइम दे आल्सो कॉज्ड एम्बैरेसमेंट, और कभी कभी उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। वन डे वन ऑफ मुल्लाज फ्रेंड तारिक वॉज गेटिंग मैरिड। एक दिन मुल्ला के दोस्त तारिक की शादी थी। तारिक वॉज वेरी पुअर। तारिक बहुत गरीब था। ऑल अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर द बिग डे। उस बड़े दिन के लिए उसको बहुत सारे अरेंजमेंट करने थे। बट तारिक हैड ए प्रॉब्लम। पर तारिक के साथ एक समस्या थी। ही हैड ओनली वन पेयर ऑफ ओल्ड शू। उसके पास केवल एक जोड़ी पुराने जूते थे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ गोइंग टू द ब्राइड हाउस विद दोज वॉर्न आउट ओल्ड शू। और वो सोच नहीं पा रहा था कि उस पुराने जूतों को पहन करके वो दुल्हन के घर कैसे जाए। ही डिडंट हैव मनी टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ शूज। और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो नए जूते खरीद सके। ही सेड टू मुल्ला नसरुद्दीन इन ए पैथेटिक वॉइस। उसने दयनीय आवाज में मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, लुक एट माई शूज। मेरे जूतों को देखो। हाउ कैन आई वेयर देम टू द ब्राइड प्लेस। मैं उस दुल्हन के जगह पे ये कैसे पहन सकता हूँ। ओ गॉड, हे भगवान, व्हाट कैन आई डू नाउ। अब मैं क्या करूँगा। मुल्ला नसरुद्दीन वाज वेरी जेनरस एंड काइंड हार्टेड। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही दयालु और अच्छे दिल का था। ही कुड नॉट सी हिम इन एगोइन। वो उसकी इस बेचैनी को नहीं देख सका। ही इमीडिएटली सेड। वो तुरंत बोला, दैट इज नो प्रॉब्लम। ये कोई समस्या नहीं है। आई हैव ए पेयर ऑफ गुड न्यू शूज। मेरे पास एक अच्छे नए शूज हैं, यानी नए एक जोड़ी जूते हैं। यू कैन वेयर देम। तुम उन्हें पहन सकते हो। यू एंड आई हैव द सेम फुट साइज। तुम्हारा और मेरा पैरों का साइज भी एक जैसा है। तारिक वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द शूज। तारिक उन जूतों को पाकर बहुत खुश हुआ। ही वोर ब्यूटीफुल शूज गिवन बाई मुल्ला एंड लेफ्ट फॉर द ब्राइड प्लेस। तारिक उन जूतों को पाकर बहुत खुश हुआ। ही वोर ब्यूटीफुल शूज। उसने वो नए जूते पहने। मुल्ला एंड लेफ्ट फॉर द ब्राइड प्लेस, और दुल्हन की जगह पर यानी दुल्हन के घर की ओर चले। द मैरिज पार्टी हैड टू स्टॉप फॉर ए वाइल आउटसाइड द विलेज ऑफ ब्राइड फॉर सम रिफ्रेशमेंट। उनके शादी की जो पार्टी के लोग थे वो सब लोग गांव के बाहर ही रुक गए कुछ रिफ्रेशमेंट होने के लिए। रिफ्रेश मतलब तैयार होने के लिए। Several of the bride friends and relatives came to greet him. उसमें से कुछ दुल्हन के दोस्त और कुछ उनके रिश्तेदार खुशी खुशी उनसे मिलने आए। Where is the groom? They asked. उन्होंने पूछा कि दूल्हा कहाँ है।
मुल्ला नसरुद्दीन पॉइंटेड टू तारिक एंड सेड, मुल्ला नसरुद्दीन ने तारिक की ओर इशारा करते हुए कहा, हियर इज द ग्रूम, दूल्हा यहाँ है। बट द शूज ही वेयरिंग आर माइन, लेकिन जो वो जूते पहने हैं वो मेरे हैं। आरंट दे ब्यूटीफुल, क्या वे सुंदर हैं? द पीपल बर्स्ट आउट लाफिंग, लोगों की हंसी छूट गई। एवरीबडी एल्स फेल्ट एम्यूज बट तारिक हैड टू फेस ग्रेट एम्बेरसमेंट। एवरीवन एल्स फेल्ट एम्यूज, प्रत्येक आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन तारिक का चेहरा बहुत ही एम्बेरसमेंट मतलब अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मुल्ला हाउएवर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, मुल्ला खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो गया। When everyone had left, जब हर आदमी वहाँ से चला गया, तारिक सेड टू मुल्ला, तारिक ने मुल्ला से कहा, You shouldn't have told these people that I am wearing your shoes. तुम लोगों को क्यों ये बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे जूते पहने हैं? It put me in a very awkward situation. मेरे लिए उस समय बहुत ही असहनीय स्थिति हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन realized that he had hurt his friend, but did not understand how it happened. मुल्ला नसरुद्दीन को एहसास हुआ कि उसके दोस्त का हृदय टूट गया है, यानी उसने अपने दोस्त के दिल को दुखाया है। But did not understand, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा था कि ये हो कैसे गया। However, he promised not to make the mistake again. लेकिन उसने उससे वादा किया कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। द मैरिज पार्टी रिज्यूम द मार्च, अब उसके शादी की जो पार्टी थी वो चलने लगी और अपनी जगह पहुंचने वाली थी। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद ही, सम टाइम अगेन आस्क्ड हुज द ग्रूम वॉज, मुल्ला एट वंस सेड, वहां पर जैसे ही वो पहुंचा तभी कुछ लोगों ने पूछा कि दूल्हा कहाँ है। मुल्ला एट वंस सेड, मुल्ला ने उसी समय बोला, ही इज द ग्रूम, दूल्हा ये है। एंड द पेयर ऑफ शूज ही इज वेयरिंग आल्सो बिलोंग टू हिम, लेकिन जो वो जोड़ी जूते पहने हैं वो मेरे हैं। आरंट दे ब्यूटीफुल, क्या वे सुंदर हैं? अगेन एवरीवन प्रेजेंट अराउंड लव, दोबारा फिर से सभी लोग वहाँ हंस पड़े। तारिक अगेन फेल्ट वेरी मच एम्बेरेस्ड, तारिक दोबारा फिर से शर्मिंदा हो उठा। When the other had left, जब लोग वहाँ से चले गए, he shouted at नसरुद्दीन, वो नसरुद्दीन पर चिल्लाया, What was the need of mentioning the shoes at all? तुम्हें बार बार शूज की ओर यानी जूते की ओर क्यों इशारा करते हो? You should just keep shut about them. क्या तुम उस समय चुप नहीं रह सकते हो? Poor Mullah was thinking now that it would have made Tariq happy to tell people that he was wearing his own shoes. बेचारा मुल्ला सोचने लगा कि अब की बार वो तारिक को खुश करने के लिए लोगों से बताएगा कि जो जूते उसने पहने हैं वो उसी के हैं। बट तारिक हैड बीन सो एंग्री दैट मुल्ला, लेकिन तारिक मुल्ला पर बहुत क्रोधित था। डिसाइड टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तो मुल्ला ने भी निश्चय कर लिया कि अब की नेक्स्ट टाइम वो बहुत ही सावधान रहेगा। As soon as the marriage party entered the bride place, जल्द ही मैरिज के लोग यानी शादी वाले लोग दुल्हन के घर की ओर अंदर आए। He announced to the whole gathering, point to तारिक, He is the groom. वो जैसे ही अंदर गया उसने सभी को तारिक की ओर पॉइंटिंग करते हुए, तारिक की ओर इशारा करते हुए कहा, He is the groom, ये दूल्हा है। He is my friend, ये मेरा मित्र है तारिक। Just look at his feet, इसके पैरों की ओर देखो। He is wearing a pair of beautiful shoes, इसने एक जोड़ी सुंदर जूता पहना है। But I am not going to say even a word about him, लेकिन मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। There was big laughter once again, वहाँ एक बार फिर हंसी की आवाज गूंज उठी। तारिक अगेन फेल्ट एम्बेरेस्ड, और तारिक
एक बार फिर शर्मिंदा हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी गलती बार बार दोहराते थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि वो गलती कर रहे हैं। ऐसे थे मुल्ला नसरुद्दीन। खैर, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी भी आपके समझ में आई होगी। आज के लिए